चीन ने सिर्फ एक चीज पर प्रतिबंध लगाया और भारत समेत समूची दुनिया में हड़कंप मच गया। चीन अगर भारत को अपना माल देना बंद कर दे तो क्या होगा? अमेरिका जिन शर्तों पर भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, अगर भारत उससे इनकार कर दे तो क्या होगा? लेकिन सवाल है इस दौर में सबसे बड़ा, तो क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय ताकत के मद्देनजर अमेरिका की गुलामी कर रहा है? वह तो गुलामी करने लगी है और इसका पहला अंदाज दुनिया के सामने सबसे बड़ा अंदाज जो चीन से आने वाला रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसकी वजह से जापान में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को स्विफ्ट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। यूरोप के भीतर फोर्ड, निशान, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सबका प्रोडक्शन बंद हो गया। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका जबरदस्त असर पड़ा है और वो कभी भी बंद हो सकता है। और यह की ताकत जो अमेरिका के साथ बीते 10 वर्षों में खड़ी होकर बनी, एक झटके में ढहढहाकर गिर जाएगी। और दूसरी तरफ भारत के भीतर जो लोकल फॉर वोकल या मेक इन इंडिया का नारा जो लग रहा है, उसकी पूरी हवा निकल जाएगी। अगर चीन ने माल देना बंद कर दिया तो इन दो परिस्थितियों को आप अगर वाकई अलग कर देंगे तो आपकी हथेली खाली होगी। आंखें खोल लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त भारत के कॉमर्स मिनिस्टर स्विट्जरलैंड में वहां के उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 दिन के बाद कनाडा रवाना होंगे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ और वहां के इंडस्ट्रियलिस्टों के बीच बैठकर इकोनॉमी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मसला एक ही है। इस दौर में सबसे बड़ा मसला सिर्फ एक ही है। एक तरफ अमेरिका चाहता है उससे सबसे ज्यादा सामान अब भारत खरीदने लग जाए। दूसरी तरफ चीन ने सिर्फ एक चेतावनी दी है, जो रेयर मटेरियल होता है, जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है, यानी माइनिंग के क्षेत्र में जो माना जाता है कि सबसे रेयर माइनिंग है, उसी पर प्रतिबंध 4 अप्रैल को यह कहकर लगाया कि हम अब इसे दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जरिए दुनिया के बाजार के दुनिया वाले ताकतवर देश हथियार बना सकते हैं। देंगे, लेकिन आपको लिख कर देना होगा कि अगर हम ये मटेरियल आपको दे रहे हैं तो फिर आप सिर्फ उन्हीं सामानों में उसका यूज करेंगे जिन सामानों के लिए आपने लिया है। वो कौन सी मटेरियल है, वो कौन सी स्थिति है? चीन ने सिर्फ एक चीज पर प्रतिबंध लगाया और भारत समेत समूची दुनिया में हड़कंप मच गया। और इस संकट का जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है। और इसका जिक्र कमोवेश भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हो या भारत के विदेश मंत्री हो या खुद भारत के प्रधानमंत्री ही अंतर्राष्ट्रीय रास्तों को खोजने के लिए अब निकलने वाले हैं, तो दुनिया के सामने यह नया संकट है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी उस समय जो चीन से भारत में माल आता था वो तकरीबन 55-58 बिलियन डॉलर का था, जो आज की तारीख में दुगने से ज्यादा हो गया और बढ़ते बढ़ते 113 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। लीजिए कि दरअसल जिन क्षेत्रों में आप सोचते हैं कि आप प्रगति कर चुके हैं, अगर वहां से चीन से आने वाले माल को बंद कर दिया जाए तो एक झटके में सब कुछ ठप कैसे पड़ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, वो मशीनरी का क्षेत्र हो, वो केमिकल्स का क्षेत्र हो, यानी टेलीकम्युनिकेशन में जो इक्विपमेंट्स आते हैं, अगर चाइना से बंद हो जाए तो भारत के भीतर का प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, जो भी बिक रहा है, जो भी असेंबल हो रहा है, उसमें सिर्फ 62% की कमी आएगी। जो ऑर्गेनिक केमिकल का यूज है उस क्षेत्र में सिर्फ 48% की कमी आएगी। जो पूरी मशीनरी है, वो इंडस्ट्रियल मशीनरी हो या न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में हो, अगर चीन से आने वाला माल एक झटके में बंद कर दिया जाए तो वह इंडस्ट्रियल मशीनरी हो या न्यूक्लियर रिएक्टर हो, वहां पर लगभग 35 से 42% के भीतर असर पड़ जाएगा। जिस प्लास्टिक का उपयोग जिस तर्ज पर हो रहा है और जो आयरन और स्टील का उपयोग चीन से आने वाले माल के आधार पर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जाता है, उसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 58% की कमी आ जाएगी। जो ऑप्टिकल है, जो फोटो है, जो टेक्निकल है, जो मेडिकल एपरेटस बनता है, जो केमिकल यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज में, सब पर एवरेज लगभग 46% का पड़ जाएगा। और कंप्यूटर पार्ट्स का बनना हो, जिसमें आप सीपीयू देखिए, जिसमें आप मेमोरी कार्ड्स देखिए, एक झटके में 42% कम हो जाएगा। हम इस पे आएंगे क्योंकि इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो वीडियो फोन है, जो स्मार्टफोन है, यहां तक कि टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, मेडिकल और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर एवरेज जो है 36% से लेकर 62% तक असर पड़ेगा। इस देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ढहढा गया बीते 11 वर्षों में, और चीन से आने वाला माल दुगना हो गया, तो क्या भारत
चीन के प्रोडक्ट पर टिका हुआ है, इससे हटकर कोई रास्ता नहीं और प्रधान। लेकिन सवाल है इस दौर में सबसे बड़ा, तो क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय ताकत के मद्देनजर अमेरिका की गुलामी कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जब भाषणों में, रैलियों में यह कहते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी भी भारत में आ गए और विदेश से आने वाला सामान का इस्तेमाल मत कीजिए, तो एक क्षण के लिए जान तो लीजिए, इस देश के भीतर जितने भी पीएसयू हैं, 2014 में उनमें काम करने वालों की तादाद 18 लाख से ज्यादा थी। आज की तारीख में वहां काम करने वालों की तादाद घटते घटते 13,90,000 पर आ गई है। समानांतर सिर्फ पैसे की दुनिया देखते हैं तो बैंकों के भीतर की स्थिति और पब्लिक सेक्टर बैंक के भीतर की स्थिति, उस पर हमारी टीम ने काम करके बताया कि 2013-14 में जो काम करते थे बैंकों के भीतर, उसकी संख्या भी 11,80,000 से घटकर 7,56,000 पर आकर टिक गई है। लेकिन इस देश का डाटा सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इस देश में जनसंख्या को कितनी बड़ी तादाद है जो 1921 में हो जानी चाहिए थी, 2021 में, 2026 तक भी हम शुरू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यह भी अभी सवाल है। यानी जाति जनगणना तो दूर की बात है, इस देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें कितने गरीब हैं, इसकी जानकारी भी नहीं है। हमारी पूरी इकोनॉमी दरअसल भारत के अंदरूनी जमीन और प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यहां के पावर सेक्टर पर नहीं टिकी है। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका जबरदस्त असर पड़ा है और वो कभी भी बंद हो सकता है। और ये एक संयोग है कि बीते बरस हम जितना रेयर अर्थ मटेरियल इंपोर्ट करते थे, पिछले बरस हमने दुगना इंपोर्ट किया है, उस पर भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच हाथ पांव ऐसे फूल गए हैं कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री कनाडा जाएंगे, लेकिन भारत का प्रतिनिधिमंडल बीजिंग जाएगा, चीन से बातचीत करेगा। इस दौर में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर और विदेश मंत्री भी अल्टरनेटिव रास्तों को तलाश रहे हैं, जगह जगह बातचीत कर रहे हैं। एक डाटा और आखिर में आपको बतला देते हैं। इस देश के भीतर एमएसएमई और इस देश के भीतर बड़े इंडस्ट्रीज के पास चीन से जो आने वाला माल होता है वह एवरेज मिनिमम है 25%, मैक्सिमम है 52%। उनके पास भी यह सामान, यानी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे से हटकर छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में भी आप आएंगे तो वहां पर भी वह बिना चीन के माल के काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो सोचिए, मेक इन इंडिया क्या सिर्फ नारा है? लोकल फॉर वोकल, अरे लोकल खरीदे कैसे, सामान है कहां? खुद प्रधानमंत्री का जहाज तो विदेश से बनकर आया, गाड़ियों का काफिला जो चलता है वो विदेशी गाड़ियों का काफिला है। जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां हैं उसमें प्रधानमंत्री 6 गाड़ियों के साथ काफिले में चलते हैं। और तो और जो गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा है और जो दिल्ली में बन रहा पार्लियामेंट हाउस था, वहां पर भी जो लोहे और स्टील का इस्तेमाल हुआ वो इस देश का नहीं था। कहां कैसे कैसे थामेंगे? राजनीति जब सर चढ़कर बोलने लगती है तो देश के भीतर की अपनी जमीन, देसी जमीन डगमगाने लगती है। और मौजूदा वक्त में सिर्फ एक रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन ने प्रतिबंध क्या लगाया, हड़कंप मच गया है। और सोचिए, अगर यह स्थिति टकराव की परिस्थिति से आगे बढ़ जाए, जी नहीं, टकराव नहीं होगा, क्योंकि देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, देश में भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत गायब हो जाएगी। तो उधर अमेरिका है, इधर चीन है, ये दोनों आपस में ट्रेड वार करें, लेकिन भारत दोनों के साथ ही खड़ा आपको नजर आएगा। यह है इस देश की विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल कूटनीति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।